नाइट फॉल या हैज की हालत में पहना हुआ कपड़ा पूरी तरीके से नजीस हो जाता है या सिर्फ वही हिस्सा नजीस होता है जहां पर निजासत लगी हुई होती है? बियर वाले साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल जायज है या जायज नहीं है? प्रोग्राम या महफिलों या शादियों में टाई पहनने का क्या हुक्म है? इन सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के जरिए से। मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है, मिन कुनूज़िल जन्नह अलबिर्रु व इख़फ़ाउल अमली वस्सब्रु अला रज़ाया व कितमानुल मसाइब। चार चीजें जन्नत के खजानों में से है: नेकी करना, नेक अमल को छुपाना, मुसीबतों पर सब्र करना और परेशानियों को छुपाना, यानी उन पर गिला और शिकवा न करना। तो मौला की इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि ऐसे शैम्पू या साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना जिसमें बियर मिला होता है जायज है या जायज नहीं है? आए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। पहले मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, कहीं पर भी अगर लफ्ज़ बियर का इस्तेमाल हो गया है किसी चीज़ के बारे में, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर बियर हो भी। नाम से सिर्फ कुछ लेना देना नहीं है, जाके देखना पड़ेगा कि ये वहाँ पर यकीनी तौर पे बियर है या कुछ और। हो सकता है उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल हो, जैसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, परफ्यूम में इस्तेमाल होता है या दूसरी तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर इस तरह का अल्कोहल इस्तेमाल हुआ है, तब तो खैर वो चीज़ नजिस नहीं है, आप बाकायदा उस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये मालूम होता है कि उसमें हकीकी तौर पर बियर का इस्तेमाल हुआ है कि जो नजिस भी है, तो अगर बियर शैम्पू में इस्तेमाल है और शैम्पू में बियर डाला गया है और बियर से वो शैम्पू बनाया गया है, तो वो शैम्पू अपनी जगह पर नजिस है। और यकीनन नजिस चीज़ को इस्तेमाल करने से इंसान नजिस हो जाता है। जहाँ पे वो नजिस चीज़ लगती है वो जगह नजिस हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान चाहता है कि उस शैम्पू को इस्तेमाल करे, तो जहाँ पर वो शैम्पू लगाएगा, जहाँ जहाँ वो शैम्पू जाएगा पड़ेगा, वो जगह नजिस हो जाएंगी, उसे पाक करना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान के लिए बेहतर ये है कि अगर उसके अलावा कोई चीज़ है जो उस तरह का काम कर रही है, तो उसे इस्तेमाल करे और इन चीज़ों से परहेज करे। नाज़रीन किराम, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यही कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि आपके सवालात के जवाबात जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया गया है कि मौलाना, शादी या किसी प्रोग्राम में टाई पहनना जायज है या जायज नहीं है? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी का कहना यह है कि टाई पहनना और टाई लगाना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इस मकाम पर आगे खामनई तफसील के कायल हैं। आप फरमाते हैं कि आम तौर पर टाई जो कि गैर मुसलमानों से मखसूस है और उनका लिबास और उनका तरीका शुमार किया जाता है, तो अगर टाई जो है वो मगरिबी सकाफत की तरवीज और उसकी तबलीग का जरिया बने तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसकी तबलीग और तरवीज का जरिया नहीं बन रही है तो टाई लगाने में कोई हरज नहीं है। मोमिनीन कराम, अगर आप सभी मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल करें, बल्कि आप जब भी मुमकिन हो आप सभी मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी राब्ता हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। खुद भी सपोर्ट कीजिए, दीगर दोस्तों को भी बताइए कि सबील मीडिया को खुम्स की रकम के जरिए से सपोर्ट किया जा सकता है। अयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और अयतुल्लाह खामिनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजी कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि क्या हर वो कपड़ा जो जनाबत की हालत में या हैज़ की निजासत में पहना गया हो वो नजिस होता है क्या, चाहे उस पर निजासत ना भी लगी हो? क्या हुक्म है इस बारे में? अयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह क्या कहते हैं? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना।
کیا حیض یا جنابت کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے نجس ہیں؟ جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں فقط وہ حصہ جس میں منی یا اسپرم یا خون لگا ہو بس وہی حصہ نجس ہوگا اور بقیہ لباس یا بدن کا حصہ پاک ہے۔ لہٰذا نجاست پھیلنے سے بچنے کے لیے فقط اسی حصے کو چاہے کپڑا ہو یا بدن پاک کر لینا کافی ہے۔ اور یہ جو غسل واجب ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک باطنی اور اندرونی نجاست ہے اس وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی کچھ کاموں کے لیے واجب ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے یا قرآن کے حروف کو چھونے یا اللہ کے نام کو چھونے یا مسجد میں جانے وغیرہ کی خاطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر اگر جنابت کے بعد فقط اسی جگہ کو جہاں منی لگی ہے دھل دیا جائے اور پاک کر لیا جائے تو بقیہ لباس اور بدن پاک ہے۔ اسی طرح اگر حیض کے بعد فقط اس جگہ کو جہاں خون لگا ہے دھل لیا جائے اور پاک کر لیا جائے تو بقیہ لباس اور بدن پاک ہے۔ تو اب اگر کسی جوان کو نائٹ فال ہو رہا ہے تو وہ جگہ نجس ہوگی جہاں منی لگی ہے، بس باقی سارا کپڑا پاک ہے۔ اسی طریقے سے جہاں خون لگا ہوگا وہ حصہ جو ہے نجس ہے، چاہے لباس کا ہو یا بدن کا، بقیہ سارا حصہ پاک ہے۔ یہاں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید بیڈ بھی نجس ہوگا، شاید لحاف بھی نجس ہوگا، نہیں، بس ہر وہ جگہ نجس ہوگی جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ وہاں پر منی لگی ہے یا خون لگا ہے تو وہی جگہ نجس ہے، بقیہ اور دوسری جگہ پاک ہے۔ آخر میں ایک اور نقطے کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر ٹی شرٹ، شرٹ یا کرتا پہن کر کوئی انسان سویا ہے اور نائٹ فال ہو جاتا ہے اسے، تو اگر کرتے یا ٹی شرٹ پر نجاست یعنی منی نہیں لگی ہے تو وہ ٹی شرٹ یا کرتا پاک ہے، اسے پہن کر نماز بھی صحیح ہوگی۔ لہٰذا نائٹ فال سے سارا لباس نجس نہیں ہوتا بلکہ صرف اسی جگہ کو نجس کرتا ہے جہاں پہ نجاست لگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خون حیض بھی ہے، جہاں بھی وہ لگے گا بس اتنی ہی جگہ کو نجس کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے جانور یعنی بکرا اور بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کیا خصی کی قربانی بھی جائز ہے؟ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کیا ناخن اور بال کٹوانے کو شریعت نے منع قرار دیا ہے؟ آئے ان اہم سوالات کے ساتھ ساتھ دیگر قربانی کے سلسلے سے کیے گئے سوالات کے بارے میں جانتے ہیں۔